हेलो। हेलो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आवाज जा रही मेरी? जी सर। अच्छा, बोर्ड क्लियर है यस सर। या थोड़ा और जूम करना पड़े? ठीक दिख रहा? बोर्ड सही दिख रहा है? यस सर, ठीक है। अच्छा ठीक। चलिए, पिछले वाले क्लास में अगर जो हम लोगों को ध्यान है, ठीक है, तो हम लोग काम कर रहे थे रियलिटी में स्ट्रेट लाइन पर। सही है ना? क्लियर? और स्ट्रेट लाइन के रिगार्डिंग अगर जो काम कहें, ठीक है, तो मैंने कुछ कुछ लॉजिक पिछले वाले क्लास में सिखाई थी। ध्यान है या नहीं? यस सर। ठीक। तो आज वाले क्लास में हम लोग स्ट्रेट लाइन पे प्रैक्टिस करें, ठीक है, और आगे जो कुछ भी पढ़ना होगा उस वाले पोर्शन में फर्दर, ठीक, मतलब ऐसे इसके बाद तो पढ़ना सर्कल है। क्लियर? हम फिर कह रहे हैं अभी आपको सिर्फ और सिर्फ ग्राफ बनाने आ जाना चाहिए। क्या जो बोले क्लियर है या नहीं? यस सर। आपको सिर्फ और सिर्फ ग्राफ बनाने आ जाना चाहिए, ठीक है। जो मैं सीधे सीधे बोल रहा हूं, ये बात इसमें ये सोचना नहीं है कि दैट इज कैसे होगा नहीं होगा, क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। बस शुरू करना है, ठीक, और इसके साथ आगे लेकर के कम्युनिकेट करते जाना है, ठीक ना? चलिए, तो पिछले वाले क्लास में कन्हैया थे। कन्हैया यस सर। है ना? जी चलिए, सर। और सुहानी भी थी, है ना? आज ये नहीं है, क्या कहते हैं, खुशी तो थी, ये क्या कहते हैं, पवन और ये गुलशन, अनुराग जी। हाँ सर। हाँ, ये पवन। पवन ने अभी फोन रिसीव नहीं किया। अरे यार, ऐसे थोड़ी क्लास होता है। अच्छा ठीक, और इसका और दो थे वो अंकित 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 आगे। अंकित भी फोन नहीं उठा रहा। चलिए ठीक है, देखते कोई बात हैं। नहीं। फोन नहीं उठाने वाला वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि दैट इज ऐसे क्लासेस और जैसे जो एक सीक्वेंस और कॉन्सेप्ट डेवलप कराना है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक, परेशानी उसकी होगी और चीज की नहीं। चलिए, वो तो बाद में भी हम करा लेंगे, लेकिन वो होता है कि पिछड़ता जाएगा ना, ठीक। हम्म। इस वाले पोर्शन में याद करो, ठीक, मैंने क्या सिखाया था, याद करना। तो मैंने स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन शुरू किया था वो शुरू किया था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, याद है ना? ठीक, और m क्या था? स्लोप ऑफ लाइन। लाइन, और इसको हम लोग क्या बोले थे? टेन थीटा। और इसी को हमने क्या बोला था? डेल वाई बाई डेल एक्स, एक्स। यानी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। हाँ ना? ठीक। यस सर। अगर जो कोई पॉइंट ए था जिसका कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1 था, ठीक, और कोई पॉइंट बी था जिसका कोऑर्डिनेट x2 कॉमा y2 था, ठीक। सर यू क्या देना चाहिए एक बार क्या लिखे? ए के बाद जैसे कोऑर्डिनेट जो होता है ना, जैसे हम इक्वल टू लिखते हैं ना, यस ठीक, सर। इक्वल टू, तो वही कोऑर्डिनेट को लिखने का तरीका है, तीन गो लाइन सीधे सीधे खींच दो, इसको ठीक। क्या करना चाहिए? इसको इक्विजिटी बोला जाता है, इक्विजिटी, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, इक्वल टू ही समझो ना, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं। तीन गो लाइन सीधा,
किसी का कोऑर्डिनेट दिखाने का तरीका ये है कि इक्वल टू देने के बजाय 3 लाइन दे करके यहाँ पे x, y लिखो, ठीक है। यस सर। उससे कोई मतलब नहीं, उसके पीछे मत भागो, फालतू का टाइम बर्बादी है, ठीक। अब सोचो क्या करते हैं, ठीक है। इस वाले पोर्शन में अगर जो हमको डिस्टेंस निकालना था, डिस्टेंस ए बी डिस्टेंस, तो क्या सिखाए थे, याद करो। रूट अंडर रूट ओवर माइनस x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर और ये y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर, हाँ या ना, ठीक है। अब सोचो, ये तो डेटा आया, ये तो हम लोग का डेटा आया, ठीक है। अब सोचिए इस वाले पोर्शन में फर्दर आए, ठीक है। क्या कर रहे होते, अगर जो हमको इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी लिखना है, मतलब ये जो लाइन होगा ए और बी को जिस कोऑर्डिनेट से तो लाइन था ना, ठीक। तो अगर जो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी लिखना है तो उसका फॉर्मूला क्या हो, y माइनस y1 कर दो, ठीक। इधर इक्वल टू, यहां क्या है m, ठीक है। तो m रहने दो और ये डेटा x माइनस x1, यानी फील करो m को क्या लिख सकता था, y माइनस y1, ठीक है। और ये वाला पोर्शन y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 और ये डेटा x माइनस x1, क्लियर, हाँ ना। इसका इक्वेशन ये होगा, मतलब ए बी लाइन का। अब जरूरी नहीं है, अब ये नहीं बोलते सर हम वाई ने ए पॉइंट ही काहे लिए, चाहो तो तुम बी पॉइंट भी लेकर के काम कर सकते हो, यानी तुम ये भी लिख सकता था y माइनस y2, ठीक है। स्लोप की वैल्यू क्या था, हाँ नहीं समझ, बता दीजिए। हाँ ये पता है, ये वाला पोर्शन तुम लोग नहीं समझेगा, ठीक यहाँ है। स्लोप ऑफ लाइन ये भी समझा दें सर, बीच में कॉल आ गया था। अरे तो स्लोप ऑफ लाइन ये तो लिख तो रखे y2 माइनस y1 एक हाँ, टू होगा नीचे में सर, क्या क्या क्या, बाई माइनस y1 लिखे हैं सर। हाँ y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, नहीं दिख रहा क्या ये, उसके ऊपर में सर, इसके ये, हाँ सर इसमें यही ना y माइनस y1 इक्वल टू, देखो रियलिटी में ये क्या है, ये समझो, ये ऐसे है, ये लाइन y माइनस बिलो m x माइनस जीरो, समझ में आया। अगर जो ये ऑरिजिन से क्रॉस करता तब, लेकिन ऐसा लिखना गलत है, ठीक, इसलिए मैं नहीं लिख रहा यहां, समझ में आया ना बात, ठीक है। जब भी कोई लाइन से गुजरेगा, कोई भी ग्राफ, कोई भी इक्वेशन, ठीक, अगर उसकी वैल्यू पुट कर दोगे तो वो क्या, वो इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हाँ या ना, यस सर। ठीक है। तो वही सर काम कर रहे हैं हम लोग। ईपी लिखे हैं, क्या लिखे हैं? कहाँ कहाँ कहाँ, ए बी के नीचे सर, ए बी बराबर रूट अंडर लिखे हैं ना, उसके नीचे। हाँ इक्वेशन ऑफ लाइन, अच्छा, जैसे EQ इक्वेशन, हाँ EQ है, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, वहीं ये से लिखोगे, समझा, वहीं से नहीं समझा सर। समझाना कुछ नहीं है इसमें, देखो कैसे लिखे वही नहीं जानता सर। हाँ, पता है हमको, नहीं जान रहा है तो क्या टेंशन ले रहा है, उसको तो अभी तक कोई ऐसा पॉइंट है कि जो छोड़े हैं कि नहीं बताएंगे, ठीक है, तो यो बताइए करेंगे, टेंशन क्या ले रहा है। जैसे देखो एक नॉर्मल सा बात, ठीक है, एक बात सोचो, अगर जो हम ये वाला पोर्शन y एक्सिस लेते हैं, ठीक, और ये वाला पोर्शन x एक्सिस पे लेते हैं, ठीक, ये वाला पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट B है, क्लियर। इसका कोऑर्डिनेट x1 है और कॉमा y1 है, इसका कोऑर्डिनेट x2 है, y2 है। तो याद करो तो क्या ये वाला भी एक स्ट्रेट लाइन होगा कि नहीं होगा, ए बी, यस सर। पिछले वाले क्लास में सिखाए हैं, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा यहाँ। क्या ये वाला पार्ट थीटा होता कि नहीं होता,
यस सर। याद करो। और ये वाला पोर्शन को क्या बताए थे, याद करो तो, डेल वाई, और ये y2 माइनस y1 था, ठीक है। और ये वाला हेलो। हाँ हेलो, बता रहा हूँ। मेरे मोबाइल पे कॉल आ गया, ठीक है। आवाज क्लियर है ना? आवाज क्लियर है रोहित? यस सर। यस हाँ, सर। ठीक। तो ये डेल वाई इक्वल टू y2 माइनस y1, और सोचो क्या ये वाला पोर्शन डेल एक्स की वैल्यू क्या x2 माइनस x1? हाँ ना? यस यस सर। ठीक है। अब सोचो, अगर जो कोई तीसरा पॉइंट ले ले, तो कोई तीसरा पॉइंट एनीवन, ठीक, समझाने के लिए। समझाने के लिए सोचो तो, अगर जो ये वाला पॉइंट हम कोई P मान लेते, और जिसका P का कोऑर्डिनेट x कॉमा y होता, P का कोऑर्डिनेट x कॉमा y होता, समझो, ठीक है। फील करना तुम्हें खुद ब खुद पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या जो AP लाइन का स्लोप होगा, क्या वो AB लाइन का स्लोप होगा? नहीं सर। आए? होगा, होगा सर। पर दोनों का थीटा सेम है ना रे, पागल है क्या? होगा तो सर। कि थीटा दोनों का बराबर ना? अरे हाँ ना, बोलो रोहित, यस सर। कन्हैया, हाँ सर जी। यस सर। सुहानी, दोनों का जो मैंने बोला AP लाइन का स्लोप और AB लाइन का स्लोप, यानी ऐसा सोचो ना, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, सॉरी ये पॉइंट P है, क्लियर, और ये वाला पॉइंट B है। तो बता तो AB का थीटा और AP का थीटा अलग अलग होगा? नो दोनों सर। पैरेलल है, हाँ ना? तो दोनों का यस। स्लोप बराबर होगा कि नहीं होगा? यस सर। पक्का? अब सोचो, हम अगर जो AP का स्लोप लिखते, ऐसे सोचो, समझा रहा हूं तुझे, ठीक है। इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हाँ, तुमको अपनी इच्छा है कि नहीं हम सर ये वाला बात नहीं समझे, ये जो आप लिखे डायरेक्टली हम नहीं समझे, ठीक है, तो हमको भी कोई दिक्कत नहीं है, हमको सिखाना है, क्लियर। सीखने का तरीके न है, सीखते हैं। सोचो, क्या स्लोप के लिए m लिखते थे, और स्लोप ऑफ AP मस्ट बी इक्वल टू स्लोप, हाँ या ना? बोलो। यस सर। अच्छा, AP का स्लोप सोचो तो y माइनस y1, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1, और AB का स्लोप सोचो तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, यानी क्या ये वाला पोर्शन y माइनस y1, ये वाला पोर्शन y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1 होता कि नहीं होता? और देख तो वही लिखे कि नहीं लिखे? यस सर। यस सर। कुछ पकड़ में आया या नहीं आया? बोलो। यस सर। कॉन्फिडेंस है आप सबको?
यस ये सर। जो मैंने लिखा उस पर कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया? आया? यस चलिए लिखिए इसे, जल्दी लिखें। ऐसे लिखवा भी चुके हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यहां के बाद तो पूरा लिखना ही है। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी के बाद तो पूरा लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन देना शुरू करें, फटाफट खत्म करें क्वेश्चन को, और ग्राफ पूरा सबका बनाना है। हो जाए मुझे बता देना है, ठीक है? हो गया क्या? यस सर। हाँ तो हो जाए तो बोल दो, टाइम नहीं लगाना है। चलो अब मैं आपको फटाफट क्वेश्चन देता जा रहा, ठीक है? और ग्राफ तक क्वेश्चन बनाना है। पहला देखो, पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, मतलब पहला क्वेश्चन मैं बना देगा, ठीक है? दूसरे क्वेश्चन से आप लोग को धड़ल्ले से शुरू हो जाना है, जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किए, इनइक्वालिटी में किए, डिटर्मिनेंट में किए, एपीजीपी में किए, ठीक है? रोकना नहीं है पेपर, क्लियर ना? क्योंकि इसी पर बेस्ड आपका मतलब कहीं ना कहीं, जैसे एक बात सोचो, ठीक है? आपके साथ एक सीनियर बैठी हुई है, उसका शुरुआत का पेपर नहीं हुआ था, ठीक है? क्या हर एक टॉपिक में हर एक 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन का मतलब एक क्वेश्चन पक्का ग्राफ का आ जाता है? खुशी क्या सही बोल रहे? हाँ ना? यस सर। और 2-3 क्वेश्चन में आपका 4-5 क्वेश्चन ऐसा बनाओगे ना, तो एक क्वेश्चन ग्राफ का आ जाएगा। और फिर ग्राफ तुम पूरे सीरीज में कहीं पढ़ेगा नहीं, जब पढ़ेगा यही पढ़ेगा, ठीक? मतलब अभी 2-3 क्लास जो चलेगा, 2-3 क्लासेस, वही पूरा ग्राफ चलेगा और कुछ नहीं, ठीक है? चलिए इस वाले पोर्शन में मान लो मैं आपको ए का कोऑर्डिनेट दूं 9,8 और बी का कोऑर्डिनेट दूं 5,7, ठीक है? मैं क्या क्या बोलूं इसका? पहला क्वेश्चन क्या बोलूं? डिस्टेंस निकालने को। सब में मैं यही बोलूंगा, जब क्वेश्चन बदलूंगा देखूंगा डिस्टेंस ए बी का क्या हो। दूसरा स्लोप क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, इसका इक्वेशन क्या होगा। चौथा क्वेश्चन, इसका ग्राफ क्या होगा, ठीक? सब कुछ एक क्वेश्चन कर दे रहे, फिर शुरू हो जाना है आपको, ठीक है? और पूरा जरूरी नहीं कि एकदम नाक तक क्वेश्चन सॉल्व करना है, फटाफट स्ट्रेट लाइन आज हर हाल में खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है? इस वाले पोर्शन में वेरीफाई करें क्या कर रहे होते हैं। सोचो, अगर जो पहला ए बी डिस्टेंस निकालते तो क्या लिखते? हाँ, फॉर्मूला अगर जो भूल गए तो बार बार लिखें, दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है? 5 रूट ओवर 5, ये वाला पोर्शन 9 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है? 7 माइनस 8 का होल स्क्वायर, यानी डेटा कितना? 4 माइनस 4 16, 16 और 1 17, रूट ओवर 17, यही होता। हाँ ना? बोलो। यस सर। ठीक है, अब मुझे स्लोप निकालना था, ये पहले वाले पार्ट का सॉल्यूशन। आपको ये हर क्वेश्चन के साथ करना है। स्लोप यानी एम, एम क्या होता? हम बोले y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ठीक? तो y2 चेक कर लें क्या है। y2 है 7, तो 7 माइनस 8 डिवाइडेड बाई क्या 5 माइनस 9, यानी डेटा सोचो क्या ये आ रहा पोर्शन -1 -4, यानी 1 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है? होता ये, बोलो। यस सर। अब यस तीसरा, सर। तीसरा क्या था? इक्वेशन। इक्वेशन के लिए क्या बोले, याद करो y माइनस y1, ठीक? और यहां m
ठीक है, और ये डेटा x माइनस x1। सोचो तो क्या y1 कितना है? y1 है 8, स्लोप कितना आया? 1/4। ठीक, और x माइनस कितना हुआ? 9। अब सोचो, इसको इधर लेके चला, ये वाला पोर्शन 4y माइनस 32 और ये वाला पोर्शन x माइनस 9। चेक करो, इधर क्या लिख सकता था? 4y x, इसको इधर लेके चला तो 32 9 माइनस ये वाला पोर्शन 23 हो जाएगा क्या? हाँ या ना? यस सर। बोलो भाई, ऐसे कर लेना है। चौथा मैंने बोला ग्राफ, और मैं इसी के लिए ज्यादा परेशान हूं कि 3 को क्वेश्चन तू कर ना कर हमको नहीं मतलब है, मैथ में है मेरे भाई, हमरा जरूरतों नहीं पड़ता है, समझ में है ना? ठीक है, ये तो हम इसलिए करा दे रहे कि धर्म है सामने वाले का कि अच्छा ईवी कर लेगा तो थोड़े पेट खराब हो जाएगा, बनाना तो एक पहले ही ना है। अच्छा, फिजिक्स में शुरुआत में करके बैठा तो मैथ में कुछ काम आसान हो जाएगा। अरे कहीं ना कहीं का तो सिलेबस ना घट रहा है, हाँ या ना? यस सर। अरे कहीं ना कहीं का तो सिलेबस कम हो रहा है ना? ठीक है, Yes. और इसके पहले कर लेंगे। अच्छा, मैथ वाले सर जब पढ़ाना शुरू Yes. करेंगे, ठीक है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली 1 से 2 दिन दिक्कत है, उनके साथ कुछ परेशानी है, ठीक है, उनका फैमिली मेंबर ही अंततः उनको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा। ठीक, तो हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा, उसमें वो अकेले बेचारा दौड़ भाग कर रहा है। ठीक, वाइफ उसकी हॉस्पिटलाइज्ड है। ठीक, तो उसमें किसी को बोल तो रहे कि वो बेचारा परेशान अभी बहुत ज्यादा है। ठीक है, वो तो क्लास लेने को तैयार है, क्लास लगवा करके बेचारा कैंसिल करवा दे रहा है। ठीक है, क्या करें? फिर भी डजंट मैटर, वो 1 से 2 दिन 3 दिन जब डिस्चार्ज हो उस दिन से शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस वाले कोर्स, अच्छा केमिस्ट्री क्लास हो रही है ना? यस सर। इस वाले पोर्शन में वेरीफाई करो क्या सिखाए थे। ये वाला पोर्शन y एक्सेस, ठीक है, और ये वाला पोर्शन x एक्सेस। सीधा x की वैल्यू को 0 करो तो y की वैल्यू कितना होगा? सिखाए थे ना, x की वैल्यू को 0 करो तो y की वैल्यू, बोलो। अरे भाई, बोले सर। 23/4 जो कि पॉजिटिव वैल्यू है, 23/4। अब y की वैल्यू को 0 करो तो x की वैल्यू -23, तो क्या यहां होगा? ठीक, पॉइंट मिल ही गया, 2 पॉइंट मिल गया, मिला दे स्ट्रेट लाइन से। क्या जो बोले क्लियर है, हाँ या ना? यस अच्छा, यहाँ tan थीटा की वैल्यू कितने के बराबर? बोलो। एम के सर। हाँ, tan थीटा की वैल्यू m के बराबर, और m कितना? 1/4 के बराबर। क्लियर? ध्यान रहेगा, जो चीज अगर जो भूल जाते हो, कुछ गड़बड़ होता है, ठीक है, मैं पहले बोल रहा हूं, हो सकता है मे भी केमिस्ट्री वाले सर की क्लास देखते हैं, ठीक, वो अगर 4 बजे ले रहे हैं तो हो सकता है मेरा क्लास थोड़ा और पहले हो जाए, मतलब 4 बजे के पहले कर दूंगा। ठीक है, कारण कहानी कि शाम होते होते तुम लोग डेटा बचा नहीं रहा है, सही बोल रहे हैं ना? सर। चलो, क्या कह रहे हो? हाँ सर, सही बोल रहा है। थोड़ा मैं पहले कर दूंगा, प्रयास करूंगा तुम लोग सुबह सुबह 7:30 बजे क्लास लगाओ। ठीक, उतना सुबह जग जाता है ना? यस सर, 6:30 बजे के बाद। गांव में रहने पर आदमी होता है कि जगबो न करेंगे। ठीक है, नहीं गांव में कैसे नहीं जगह, गांव में तो सब कोई लाठी वाठी लेके खड़ा हो जाता है। 6:30 बजे कर दिए। हाँ चलो ठीक है, वो देखते हैं। मोस्ट प्रोबेबली जल्दी ही कर दूंगा क्योंकि एक बैच का मैंने 12 बजे कर दिया है क्लास, मतलब आज से मैं 12 बजे लेना शुरू कर दिया। ठीक है, तुम लोग का और स्लॉट देखते हैं, वैसे वैसे करके मैनेज करते हुए तुम लोग का सुबह ही कर देगा, बिल्कुल परफेक्ट सुबह टाइम। ठीक, वो 7 बजे के आसपास। ठीक, वो 6:30 हो जाए, 7 बजे हो जाए, जब से हो जाए, ज्यादा बढ़िया। अब इस वाले पोर्शन में मैं दूसरा क्वेश्चन बनाओगे खुद से। ए का कोऑर्डिनेट दूं मैं 4, -7। सर जी, ग्राफ में सिर्फ दर्शा देना है बस।
हाँ बस इतना, फिजिक्स में इतने का जरूरत है, ये तो मैथ का तामझाम है। यस टेंशन सर। मैथ, फिजिक्स में आसान है। ठीक है, अब ये 4 कॉमा और माइनस, जो बोले टेन थीटा बराबर एम, फिर मान बोले 1/4 क्या बोले? अरे m की वैल्यू बोले थे ना tan थीटा होगा। यस सर जी। हाँ तो m की वैल्यू tan थीटा होगा, तो tan थीटा की वैल्यू कितना हो गया, 1/4। अच्छा। ठीक है, यस सर। अब ये वाला पोर्शन कितना, b। ठीक, और b का कोऑर्डिनेट क्या दे दें हम, -1,5। जल्दी बनाओ, खूब सारे क्वेश्चन करने हैं यहाँ, जल्दी हो जाए तुरंत बताओगे। ठीक है, एक काम करता हूं, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन देता हूं, ये चारों क्वेश्चन करके बैठो जल्दी, चारों 6 क्वेश्चन है। ए का कोऑर्डिनेट मैं दूं a,0, ये है a,0। बी का कोऑर्डिनेट दूं, बी का कोऑर्डिनेट दूं 0,b। चौथा क्वेश्चन दूं, ए का कोऑर्डिनेट -3 -2। बी का कोऑर्डिनेट दूं -6 7। ठीक, ये लिख चुका है क्या इतना, इतना दूं ताकि मैं 6 के 6 क्वेश्चन दे दूं, एक एक करके डिस्कस करता चला जाऊंगा। ठीक है, ये मिटाऊं यहां से, ये वाला बात, क्वेश्चन वाला। Yes, sir. चलो, ये वाला पोर्शन में यहां से मिटा रहा। पांचवा क्वेश्चन, यही 4 क्वेश्चन करना है आपको। ठीक, फिर जैसे जैसे मैं बदलूंगा क्वेश्चन, थोड़ा लैंग्वेज सिखाऊंगा थोड़ा सा और। ठीक है, हाँ, पांचवा क्वेश्चन जिसमें ए का कोऑर्डिनेट दिया है, अब पूरा सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर बोल रहे हैं बी प्लस सी कॉमा सी प्लस ए। ठीक, और बी का कोऑर्डिनेट दूं, बी का कोऑर्डिनेट दूं सी प्लस ए कॉमा ए प्लस बी। ठीक, इस वाले पोर्शन में छठा, ए का कोऑर्डिनेट दूं ए कॉस अल्फा कॉमा ए साइन अल्फा, और बी का कोऑर्डिनेट दूं, यहां लिख दे रहा बी नीचे। ठीक, बी का कोऑर्डिनेट दूं ए कॉस बीटा कॉमा ए साइन बीटा, ए साइन बीटा। ठीक है, क्या ये बन जाएगा? अच्छा एक बात बता, तुम लोग दूसरा तो बना लेगा ना? Yes, sir. हो गया। दूसरा, Yes. तीसरा, ठीक है बना, पहले बना। ठीक है, पहले बनाओ, 6 के 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, बनाओ, हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म करना। ठीक है, हो गया। बना दूसरा, तीसरा, बोलो भाई। सुहानी, सुहानी, सुहानी,
कन्हैया, बना रहे सर, एक नंबर बनाए, दूसरा बना रहे हैं। दूसरा बना रहे हैं। ये क्या कहते हैं, खुशी? यस सर, 5 नंबर बना रहे हैं। ठीक है, बनाइए। हो जाए तो बोल देंगे। रोहित कहाँ गया? रोहित गया। हेलो, आवाज आ रही? यस सर, हो गया। कन्हैया, तुम्हारा? जी सर, बना रहे हैं। मतलब कि देखो, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर लोगे? हाँ या ना? तो फिर हम दूसरा मेथड बोले ना, दूसरा दूसरा चीज सिखाएं। क्या ये कर लोगे? हाँ ना? यस बोलो। सर, कर लेंगे। हाँ, कर लोगे ना? हाँ, मैं तुमसे ये भले बोलूंगा अगले वाले क्लास में, ठीक है, कि तुमने क्वेश्चन नंबर 6 का क्या सॉल्यूशन निकाला, मैं ये जरूर पूछूंगा। ठीक है, अब मैं तुम्हें बोलूं, सीधे सीधे बोलो, अब समझो। ठीक, जो कह रहा हूं वो समझना। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलूं कि आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, पहला ग्राफ, जल्दी बताना। y इक्वल टू 2x, ठीक है, कैसा होगा? बोलो, ग्राफ का नेचर खुद से सोच करके। यहाँ x की वैल्यू 0 करेगा तो y की वैल्यू क्या होगा? मूल बिंदु पर गुजरेगा सर। ऑरिजिन से, सही है ना? जी यस सर। जब x की वैल्यू 0 होगा तो y की वैल्यू 0। अच्छा, इसका स्लोप याद करो, स्टैंडर्ड इक्वेशन दिमाग में रखना, दिमाग में रखना। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहां c तो 0 है, ठीक, m की वैल्यू कितना है बता तो? 2। m की वैल्यू तो 2 ना? अच्छा, ये स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ये स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये बताओ। 2 पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव सर। पॉजिटिव। तो इसके लिए tan थीटा की वैल्यू याद करो तो सीधे, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, क्या इसका ग्राफ ऐसे जाना चाहिए ऑरिजिन से होता हुआ और थीटा 90 डिग्री से छोटा? हाँ या ना? यस सर। याद आया? हम कराते जा रहे हैं, खुद ब खुद करते जा रहे हैं, ठीक है, एकदम लॉजिकल, क्लियर ना? इस वाले पोर्शन में वेरीफाई करो क्या होता।
दूसरा क्वेश्चन, मैं बोलूं y इक्वल टू -6x, बता क्या होगा? बोलो, y की वैल्यू -6x, चक्कर दो, क्या ये x भी की वैल्यू 0? ऑरिजिन से गुजरेगा। हाँ, लेकिन इसका स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? निगेटिव से। नेगेटिव। तो नेगेटिव के लिए क्या होता? ये एक्स एक्सिस, और याद कर दो ग्राफ ऐसे जाएगा, और तब ना थीटा 90 डिग्री से बढ़ा, और तब ना टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, तीसरा बता, तीसरा ग्राफ एकदम बिल्कुल ऐसे ही चेक करते जाना, ठीक है? मैं बोलूं y इक्वल टू 4x प्लस 2, बना तो ग्राफ इसका कैसा हो? इसका ग्राफ कैसा हो? हो गया? क्या सिखाए थे? चेक करो, ये वाला पोर्शन y एक्सिस, ये वाला पोर्शन x एक्सिस, ठीक? x की वैल्यू को 0 करो तो y की वैल्यू कितना होगा? सोच के बताओ, x की वैल्यू को 0 करो तो y की वैल्यू 2, तो y2 कहां होगा? कुछ इधर होगा, ठीक है? अब y की वैल्यू को 0 करो तो x की वैल्यू -1 रोहित आ गया क्या? -1/। तुम गायब कहां हो गया था रोहित? मैं रोहित रोहित करता ना, नेटवर्क प्रॉब्लम था सर। क्या कर रहा है? नेटवर्क प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, ठीक। अब ये वाला पोर्शन 2 पॉइंट मिल गया, तो क्या इसका ग्राफ ऐसा होता कि नहीं होता? हाँ ना? यस सर। यस एक सीधे देख के ग्राफ बनाओ, सीधे ऐसे। मैं इस वाले पोर्शन का वीडियो भी देना शुरू कर दूंगा यहां से, ठीक है? फोर्थ नंबर क्या? मैं बोलूं y इक्वल टू x प्लस 4, बना तो इसको। y इक्वल टू x प्लस 4, क्या होगा ग्राफ इसका? 4 और -4 होगा सर, हो गया। हाँ ठीक है, तो ग्राफ बनाते जाओ कॉपी पर बनाते जाना, ठीक है? मैं बार बार कह रहा हूं कि हर 10वां क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन में आपको ग्राफ पूछेगा एग्जाम में, ठीक? यानी अगर जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फेस करने बैठ रहे हैं किसी भी टाइप का, क्लियर, तो आपसे ग्राफ तो पूछा जाना है, और ग्राफ आप दूसरे जगह सीखोगे नहीं, जो सीखोगे यही सीखोगे, ठीक है? चलो इस वाले पोर्शन में फर्दर सोचे, इस वाले पोर्शन में क्या करता, क्या सिखाए? देख, ऊपर बना दे रहा हूं, ये वाला पोर्शन y एक्सिस और ये वाला पोर्शन x एक्सिस, ठीक है? x की वैल्यू को 0 करोगे तो y की वैल्यू कितना होगा? 4, तो 4 कहां होता है? कुछ ऊपर। y की वैल्यू को 0 करो तो x की वैल्यू -4, तो क्या -4 यहां होगा? 2 पॉइंट मिलिए गया, खींच दे लाइन, हाँ ना? क्लियर है? 5वां क्वेश्चन में बोल रहा हूं, ठीक है? मैं बोलूं y इक्वल टू -2x प्लस 4, बना? y इक्वल टू -2x प्लस 4, हो गया सर। हो गया? यस सर। देखो क्या करता है, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 4, 4 सर। तो ये वाला पोर्शन y एक्सिस और ये वाला पोर्शन x एक्सिस, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 4, यहां कर देते हैं। अब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 2 सर। तो क्या 2 यहां होता, और इस दोनों
को हम एक पॉइंट से मिला दें, ठीक हो गया स्ट्रेट लाइन यार, ठीक है। छठा, ऐसा सोचो, मैं बोलूं y इक्वल टू -4, y इक्वल टू 6x - 4, बनाओ इसे। ठीक हो गया ये? गया सर। हाँ बिल्कुल, बोलते जाए, मैं आगे सिर्फ डिस्कस करता जाऊँ, क्वेश्चन देता जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि मुझे जैसा जैसे क्वेश्चन चाहिए वैसे वैसे तो आपको बनाने आना चाहिए। फिजिक्स में जानते हो क्या होगा, बिल्कुल ऐसा ही इक्वेशन आएगा v इक्वल टू यू प्लस एटी का, ठीक है। और आपको ग्राफ बोलेगा बनाने को, समझ मारा, ये किसी का फोर्स का आ जाएगा, किसी का आ जाएगा, बोलेगा ग्राफ बनाओ, ठीक है। और ग्राफ ही दे देगा 4 वो ऑप्शन में, बोलेगा कौन ऑप्शन सही है। तो भाई पहले ग्राफ बनाने आएगा तब तो सही और गलत पहचानेंगे। क्लियर है ये? देखो इसका क्या करते हैं, ये वाला पोर्शन y एक्सिस लेते हैं, ठीक है, और ये वाला पोर्शन x एक्सिस। बता, x की वैल्यू को 0 करेगा तो y की वैल्यू -4 सर। -4 यहाँ कर दीजिए। y की वैल्यू को 0 करोगे तो x की वैल्यू क्या 2/3 दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. तो ये वाला पोर्शन 2/3। अब सोचो क्या ये ग्राफ ऐसा होता? 2 पॉइंट मिल गया। यस सर। 7वां बना तो मैं बोलूं y इक्वल टू 2x - 4, y इक्वल टू 2x - 4। हो गया सर। ठीक, यानी क्या करता, फिर से वही y एक्सिस और ये वाला पोर्शन x एक्सिस। x की वैल्यू को 0 करो तो y की वैल्यू -4 माइनस ठीक है। अब x की वैल्यू y की वैल्यू को 0 करो तो x की वैल्यू क्या 2 है? यस सर। ठीक, तो 2 यहां होगा, 2 को पॉइंट भी लिया गया, खींच दे लाइन। 8वां क्वेश्चन, ठीक है, y इक्वल टू -4x - 6, बना इसे। हो गया हो गया सर। ना? बिल्कुल। तो ये वाला पोर्शन क्या करता, चेक करो, ये वाला पोर्शन y एक्सिस, ठीक, और ये वाला पोर्शन x एक्सिस। सोचो x की वैल्यू को 0 करेगा तो y की वैल्यू -6, चलो -6 यहाँ था। y की वैल्यू को 0 करेगा तो x की वैल्यू मुझे दिख रहा है -3/2, हाँ या ना? और -3/2 यहाँ होगा, 2 को पॉइंट भी लिया गया, ये होगा स्ट्रेट लाइन, हाँ ना? क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब सोचो, मैं एक क्वेश्चन फिर बदल रहा हूं क्वेश्चन। मैं बोलूं y एक्सिस ये है, x एक्सिस ये है, ठीक, और कोई स्ट्रेट लाइन ऐसा है, ऐसा, ठीक है, और ये वाला एंगल 45 डिग्री, ठीक, मान लो 45 डिग्री दिया है। बता सकता है इसका ग्राफ क्या होगा, इक्वेशन क्या होगा? सोचो इक्वेशन क्या होगा? बताना पड़े। y बराबर mx, नहीं उसी पर आधारित। हाँ उसी आधारित तो है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला वही है, तो फिर क्या दिक्कत है?
जब स्टैंडर्ड फार्मूला ही यही है तो फिर परेशानी क्या है बताओ। 45 डिग्री है ना, ठीक है। तो सोचो हम लोग क्या सिखाए थे, स्टैंडर्ड फार्मूला y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो c यहां पर कितना है पहले ही बताओ, देख के तुमको क्या लगता है c यहां पर कितना है, यस बोलो c कितना है, c ये 1 होगा 0। क्या सिखाए थे, c का मतलब y इंटरसेप्ट, लाइन ने y एक्सिस को कहां काटा। चलो इतना सारा क्वेश्चन है, बता इसका y इंटरसेप्ट कितना है, इसका y इंटरसेप्ट कितना है, -4 -4। फिर सुनो, c की वैल्यू कहने का मतलब y इंटरसेप्ट कहने का मतलब लाइन ने y एक्सिस को कहां काटा, ठीक। तो कहां काटा, -4 पर। इसमें कहां काटा, बोलो -4 -4। इसमें कहां काटा, 4%, इसको कहां काटा, -6 -6। तो इसको कहां काटा, 6%, शून्य पर मूल बिंदु 0 और पर। जिन पे काटा तो 0 ना रे, यस सर 0 पर। आधे 6 जा रहा है, पता नहीं क्या सोच रहे हैं। और जिन पे काट रहा है तो 0 ना, हाँ या ना, यस सर जी। ठीक। तो c की वैल्यू 0 पकड़ में आया नहीं आया, मैं फिर बदलूंगा क्वेश्चन, टेंशन ना ले, तुमको पकड़ में आ जाएगा कैसे इक्वेशन भी लिखना है, और जो ग्राफ दे दे तो इक्वेशन कैसे लिखना है। तो c की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। अब सोचो क्या, m को मैंने क्या बोला था, tan थीटा होता है, तो यहां कितना है, tan 45 डिग्री x, अब प्लस 0, tan 45 डिग्री की वैल्यू कितना, 1 1 तो इसका ग्राफ क्या होता है, y इक्वल टू एक्स, हाँ या ना, पकड़ में है नहीं है, 1 सर। यस सर। अच्छा हम टेंशन देंगे तुमको, टेंशन नहीं देंगे तो तुम सीखेगा कैसे, तब तो फिर हो गया कि अरे इतना आसान आसान चल रहा है, कुछ तो सीखा नहीं है। अब इस वाले पोर्शन वेरीफाई कर, क्या था, ये वाला पोर्शन दे हम y एक्सिस, देखते हैं तुमको कितना बात कल वाला याद है या परसों वाला, y एक्सिस x एक्सिस, हम ग्राफ ऐसे दे दें, इधर से घुमा दें, ठीक है। और ये वाला एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। बता तो क्या होगा इसका इक्वेशन, बोलो। यहां c कितना है, इस वाले क्वेश्चन में c कितना है, रोहित, 0 सर जी। हाँ ठीक है। अच्छा इसका ग्राफ इक्वेशन क्या होगा, देखो थोड़ा सा तकलीफ दिया हूं, नॉर्मल ग्राफ तो जैसे बना लेता है, ठीक। इसका वैल्यू क्या पड़ता, फिर से भाई y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी तो पता चल गया ना, 0 है तो y रहने दो, m की वैल्यू tan -30 डिग्री, ठीक है, इंटू एक्स, सी की वैल्यू 0, क्लियर, समझ में आ रहा है। या y की वैल्यू हम लोग लिखते tan 330 डिग्री इंटू एक्स प्लस 0,
ये दोनों में से कुछ भी लिख सकता है, ये स्टेप लिखो या ये स्टेप लिखो। और इस स्टेप के बाद मैं ऐसा लिखता हूं, y इक्वल टू -tan30° इंटू एक्स। क्लियर है? और tan30° की वैल्यू कितना, 1/√3, यानी y की वैल्यू कितना, -x डिवाइडेड बाई √3, और c तो 0 था। ठीक है, इसको भी लिखोगे तो वही आएगा सॉल्यूशन। अब ये मैंने क्यों लिखा, ये मैंने क्यों लिखा और ये मैंने क्यों लिखा, ये पकड़ में आया नहीं आया? नहीं सर जी। नहीं आया, तो लोग फिर भूला। ठीक है, क्या बोले थे, एंगल कैसे लोगे, सेकंड सेकंड स्टेप समझ रहे हैं, उसके बाद वो बोले कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 330, वो कैसे हुआ सर? ठीक ठीक, डायरेक्ट सब समझा रहे। ठीक, पहले ये वाला पोर्शन ये क्यों लिखे, पहले ही सोचो, थीटा एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो पॉजिटिव होगा, सिखाए थे। बाई क्लॉक होगा तो निगेटिव होगा। तो यहाँ पे क्या ये वाला पोर्शन क्लॉकवाइज है, ये सही, ये एंगल क्लॉकवाइज है, इसलिए नेगेटिव लिए। जी सर। पक्का ना, छोड़ो। स्लोप के लिए क्या सिखाए थे, स्लोप के लिए ये तो स्लोप न है m, ये तो मैथ लिख दिए tan -30। ठीक, और याद रखना एक सेक्शन, ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे कुछ कुछ फार्मूला आएगा ट्रिग्नोमेट्री का, कुछ भी आएगा। जो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 बोला है ना, आप लोग को जो दिया है कि मैं चाहूंगा कि आप सॉल्व करके दिखाना, ठीक, पूरा उसके थ्रू मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री का इक्वेशन आपको सिखाना, मतलब बताना चाह रहे, ठीक, और उसको आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखना, साइन -थीटा को हम लोग -sin थीटा लिख सकते हैं, ये याद रखना। tan -थीटा को हम लोग, मैथ्स में है ये सब कुछ, -tan थीटा लिख सकते हैं। cos -थीटा को हम लोग cos थीटा ही लिखते हैं, माइनस नहीं लगाते, cos के साथ नहीं लगाते हैं। ठीक, sin -थीटा, हाँ सेक में भी नहीं लगाएंगे, सेक में भी वही रह जाएगा, जस्ट इसका उल्टा। ठीक, इस वाले पोर्शन को याद रखना, sin -थीटा -sin थीटा होगा, tan -थीटा -tan थीटा होगा। ठीक, cos -थीटा cos थीटा ही होगा। ठीक, अब एक बात बताओ, मैंने स्लोप के लिए लेने के लिए क्या बोला था, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज एंगल, बोलो। स्लोप निकालने के लिए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज एंगल, बोलो। रोहित, एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान है या भूल गया? और 330° भी नहीं लिख सकता तो ये भी लिख सकता है यहां, ये पूरा एंगल एंटी क्लॉकवाइज कितना, 150°, तो ये वाला पोर्शन 150°, 330 छोड़ भी दे तो 150° तो पक्का, हाँ या ना, बोलो। कन्हैया, हाँ सर जी। क्या ये वाला पोर्शन मैंने 330 से तुम लोग को ज्यादा कंफ्यूजन होना था, ठीक, मैंने 150 किया, 150 क्लियर है क्या? जी सर। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, तो सोचो स्लोप लेते तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो ये था, उससे एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ऐसे ना घूमेंगे, तो क्लॉकवाइज हो गया, हाँ या ना, पक्का क्लियर हुआ ये बात? ये लिख लेंगे। अब मैं तुमको और एक क्वेश्चन, सर जी, हाँ बोलो। पूछे कि स्लोप एंटी क्लॉक लेने के बाद क्लॉक तो क्या चीज लेंगे सर, बताइए। एंटी क्लॉकवाइज, स्लोप हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, मैथ ये कहता है कि हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो एंगल पॉजिटिव लेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे तो नेगेटिव लेंगे, ये मैथ कहता है, ठीक। यस सर, जी सर। लेकिन मैथ ये भी कहता है कि अगर जो स्लोप लेना है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर है? ठीक है,
तो cos एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज कितना 150 डिग्री। ठीक, यस सर। क्लियर। अब वही Yes. चीज मैं यहाँ पे लिख रहा था, इधर से घूम के पूरा यहाँ चलाया था तो 330 डिग्री बोल रहा था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सॉल्यूशन में। ठीक है, लेकिन चलो जो हम पढ़े हैं उसी पर रहते हैं। अब सोचो हम फिर से एक क्वेश्चन दे रहे हैं और इस बार थोड़ा सोचना, ये वाला पोर्शन वाई एक्सिस, ये वाला पोर्शन एक्स एक्सिस, ये वाला पोर्शन ऐसे है, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे है। ठीक, यहां से ये वाला डिस्टेंस 4 है, 4। ठीक, और ये वाला एंगल 30 डिग्री है। बता तो इसका इक्वेशन क्या होगा? बता तो इसका इक्वेशन क्या होगा? अच्छा एक चीज और मैं सबसे पूछ रहा, आपको tan थीटा sin थीटा cos थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री का वैल्यू दिमाग में होना चाहिए। क्या ये वैल्यू ध्यान है सबको, या 0 से 90 तक ही पता है? बोलो कन्हैया। बताएं, हाँ सर बताएंगे, पूछिएगा। अरे बाबा, हो गया ये वाला क्वेश्चन? Yes, sir. रोहित आपसे? रोहित, कन्हैया आपसे? नहीं सर नहीं। सुहानी? देखो आसान है, क्या लिखता? y इक्वल टू mx प्लस सी। बता तो यहां c कितना है? कन्हैया बोलो, c कितना है? जी सही। सी 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 क्या बताए थे? लाइन ने y एक्सिस को कहां काटा? बता कहां काटा? 4। 4 पे, तो सी का वैल्यू 4। यही ठीक। पूछने वाला था सर कि सी का मान क्या रखें। हाँ वही तो बार बार, अरे इसीलिए तो ये दो क्वेश्चन कराए तुमको, ठीक, कि तुम खुद पकड़ो। क्लियर है? मतलब कि बाई को स्ट्रेट लाइन जहाँ काटा है वही सी हो जाएगा। वही सी होगा, फिक्स्ड, फिक्स्ड, कोई चेंज नहीं। ठीक क्लियर? सर। अब सोचो ये वाला पोर्शन क्या करता है? y, इसे क्या लिखेगा? tan 30 डिग्री। क्लियर? और इंटू एक्स, यानी ये वाला पोर्शन कितना? y इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई √3 + 4। अब जोड़ घटाव नहीं कर लेगा? हाँ ना? बोलो, क्या जोड़ घटाव नहीं कर लोगे? यहां तक बात क्लियर है सबको? यस सर जी। क्लियर है ना? चलो जो क्वेश्चन दिए हैं उसको देख लेना। ठीक, यहां तक ही रहने देते हैं आज वाले क्लास में। मेरे तरफ से स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना, ठीक, कैसे कैसे क्या करना है एक बार दिमाग में रखना। हो सकता इसका मैं वीडियो भी दे दूंगा, वो अलग पार्ट है। ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं, क्लास में अवेलेबल रहना। ठीक है, और अगले क्लास हम लोग सर्कल शुरू करेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, और हाँ वो जो मैंने लास्ट वाला क्वेश्चन दिया है उससे ठीक पहले सर। एक बार
हाँ 6 नंबर, उसको पक्का करना है। इस कारण से उसके चलते मैं चाहूंगा कि आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लिखवा दूं। समझ में आया ना? ठीक है, ये सर। चलिए रस्ट अगले क्लास यहां तक बात क्लियर है अच्छे से? जी सर। चलिए ये वाला क्वेश्चन सेशन एंड कर रहे हैं, ठीक है।